तो देखिए मार्केट में वोलेटिलिटी काफी थी। इनफैक्ट मार्केट में आज काफी ऊपर ऊपर नीचे चढ़ाव हमने देखा। तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्टिविटी ज्यादातर मुझे लग रहा है कि अभी प्रेवलेंट आएगी, क्योंकि इंडेक्स के लेवल पे मेरा मानना है कि इंडेक्स कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऊपरी लेवल पे पहुंचा है, थोड़ा सा एग्जॉशन मार्केट देख रहा है। और अभी नतीजों का सीजन शुरू होने वाला है। मेरे ख्याल से 9 तारीख से टीसीएस के नंबर शुरू होंगे, बाकी आईटी कंपनीज के नंबर भी आएंगे। तो मेरे ख्याल से मार्केट्स अभी ज्यादातर स्टॉक स्पेसिफिक एक्टिविटी पे फोकस करेगी। और जैसे जैसे हम जनवरी के दूसरे हफ्ते में पहुंचेंगे तो प्री बजट का भी रनअप का थोड़ा बहुत इंपैक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो मेरे ख्याल से मार्केट्स में मूड अच्छा है। बाइंग डेफिनेटली एफआईएस की नहीं बट लोकल फंड्स की तो जरूर आ रही है, तो वो लिक्विडिटी बरकरार है। तो मेरे ख्याल से स्टॉक स्पेसिफिक एक्टिविटी पे इन्वेस्टर्स को फोकस करना चाहिए। इंडेक्स पे हो सकता है कि आपको आने वाले दिनों में कोई बड़ा चढ़ाव देखने को ना मिले, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक मौके आपको काफी मिलेंगे, तो यहाँ पे फोकस करें, यही राय रहेगी। देखिए प्रशांत, मुझे लग रहा है कि टाइटन एक ऐसा शेयर है जो शॉर्ट टर्म में नहीं बट लॉन्गर टर्म में बहुत अच्छा वेल्थ क्रिएशन जनरेट करने की कैपेसिटी रखता है। एक B2C प्लेयर है। अविनाश जी, क्या होगी सलाह? देखिए उषा मार्टिन एक स्पेशलिटी स्टील कंपनी है जो वायर रोप्स बनाती है। इसके प्रोडक्ट काफी एप्लीकेशंस में यूज किए जाते हैं और कंपनी ने बहुत अच्छी तरह से अपना कर्जा का जो लेवल है वो पिछले 2-3 सालों से काफी कम किया है। इनफैक्ट कंपनी ऐसी कंपनी है जो अभी भी काफी अच्छी प्राइसिंग पावर अपने कस्टमर से कमांड करती है, क्योंकि ये कमोडिटी बिजनेस में नहीं बट स्पेशलिटी प्रोडक्ट में काम करती है। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से इनको होल्ड करना चाहिए। अच्छा मुनाफा बन रहा है, लेकिन मेरा मानना है कि अगले साल इससे भी अच्छे नंबर्स कंपनी रिपोर्ट करेगी। तो यहाँ से मुझे लग रहा है कि और एक 15-20% की जगह बाकी है, तो यहाँ पे होल्ड करें और कम से कम 12 से 15 महीने का टाइम फ्रेम रखें। नहीं, मुझे लग रहा है कि प्रशांत आई थिंक 20 साल का व्यू देना डिफिकल्ट है, लेकिन फिर भी मैं समझता हूं कि इन्होंने अगर लॉन्ग टर्म निवेश किया है तो डेफिनेटली आई मीन लॉन्ग टर्म निवेशकों को उनके इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी का फायदा जरूर मिलता है। बट मेरे ख्याल से इस कंपनी में सबसे बड़ी बात है कि ये काफी वोलेटाइल काउंटर है। सबसे बड़ी बात, आपको इनके क्वार्टरली नंबर्स कमेंट्रीज के ऊपर रेगुलरली ट्रैकिंग रखना जरूरी है। तो मेरे ख्याल से अभी तो इन्होंने निवेश किया है तो ठीक है, बट मेरे ख्याल से एवरी क्वार्टर और एवरी 6 मंथ्स के बाद एक रिव्यू करना जरूरी है। 20 साल का व्यू रखना बहुत जरूरी है, लेकिन इसके बीच में 1 साल या 2 साल का जो रिव्यू पीरियड होता है वो रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि 20 साल में तो बहुत कुछ बदल जाता है। इंडस्ट्री बदल जाती है, कंपनी की फॉर्च्यून बदल जाती है। तो ये बात इन्वेस्टर्स को ध्यान में रखना चाहिए कि इक्विटी बहुत डायनामिक प्रोडक्ट है, तो आपको रेगुलरली इसका ट्रैकिंग रखना बहुत जरूरी है। देखिए मुझे लग रहा है कि वोल्टास का शेयर इन्होंने लिया है तो डेफिनेटली एक दिग्गज कंपनी है जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में काम करती है। इनकी ऑर्डर बुक भी काफी अच्छी है और इस बार जो गर्मियों का सीजन था वो पिछले साल के हिसाब से काफी अच्छा था। मेरे ख्याल से जिस प्रकार का कंज्यूमर ड्यूरेबल में मार्केट सेंटिमेंट है, फाइनेंसिंग ऑप्शंस अभी अवेलेबल है और प्लस नॉर्मल सी आ चुकी है, तो यहाँ पे डेफिनेटली ग्रोथ के ऑप्शंस काफी अच्छे हैं। मेरे ख्याल से नजरिया थोड़ा सा लंबा रखिए, क्योंकि ऐसे शेयर्स में हम समझते हैं कि टाइम स्पेंट इन द स्टॉक इज मोर इंपॉर्टेंट प्रशांत। तो यहाँ पे कम से कम 12-15 महीने का अगर ये टाइम फ्रेम रखते हैं तो मेरे ख्याल से एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड इनको मिल सकता है। तो फिलहाल तो मेरे ख्याल से शॉर्ट टर्म में लॉस मत बुक करिए, लेकिन 12-15 महीने में अगर ये शेयर रखते हैं तो अच्छा रिस्क रिवॉर्ड इनको मिलके एक अच्छा मुनाफा ये कमा सकते हैं। देखिए प्रशांत, टाटा टेली महाराष्ट्र का जो बिजनेस मॉडल है वो बिल्कुल 2-3 साल में बिल्कुल बदल हो चुका है। ये टेलीकॉम प्लेयर हुआ करते थे, अभी एसएमई और एमएसएमई के लिए कोई प्रोडक्ट एप्लीकेशंस में काम करते हैं। शेयर बहुत ही ऊपरी लेवल पे इन्होंने खरीदा है, तो मेरे ख्याल से देखिए इस शेयर को वापस अपने कॉस्ट प्राइस पे लाना और उस प्राइस पे इंतजार करना शायद एक थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रोसेस हो सकता है। तो मेरी राय में इनको यहाँ से निकल जाना चाहिए। कोई दूसरा सेक्टर जैसे कैपिटल गुड्स है, बैंकिंग है, मुझे लग रहा है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक या फेडरल बैंक या टिपिकली इवन अगर कैपिटल गुड्स में एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, ये सारे ऐसे विकल्प है जहां पे ये अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं और अपना लॉस रिकवर कर सकते हैं। तो यही राय रहेगी कि इसमें से निकल के ये 2-3 शेयर जो हमने कहे वहां पे निवेश करें। अगले 6 से 12 महीने में अच्छी खासी मुनाफा यहाँ पे बन सकता है। तो हमारे दोनों खास एक्सपर्ट अविनाश जी और केवल तैयार हैं अपनी अपनी वीआईपी पिक्स के साथ। अविनाश जी, सबसे पहले आपका रुख करेंगे, बताएं आपकी चॉइसेस आज क्या है? प्रशांत, मेरे 2 स्टॉक्स है। एक तो पहला डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी रेडिंगटन है। रेडिंगटन एक एमएनसी प्लेयर है और जो इंडिया में मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जानी जाती है। हम जो आईफोन खरीदते हैं वो बेसिकली रेडिंगटन वाया ही मिलता है। प्लस ये गूगल, सैमसंग और दूसरे जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है वहां पे भी काफी बड़ा काम करते हैं। लॉजिस्टिक स्पेस में भी ये वेयरहाउसिंग और सप्लाई लॉजिस्टिक में कंपनीज को काफी मदद करते हैं।
अगर नंबर्स की बात करें तो पिछले साल 62,000 करोड़ के रेवेन्यू पे करीबन 1300 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने कमाया था। हमारा मानना है कि इस साल कम से कम 1550 करोड़ का प्रॉफिट और उसके बाद 1700 करोड़ का प्रॉफिट FY24 के लिए आने की उम्मीद है। करीबन 19 या 20 रुपए की अर्निंग इस साल आएगी और उसके बाद 22-23 रुपया। बहुत ही सस्ती वैल्यूएशन पे स्टॉक अवेलेबल है, करीबन 9 के मल्टीपल पे। हमको लग रहा है कि ऐसी कंपनी 10 से 12 के पी पे मिलेगी और यहाँ पे हमको लग रहा है कम से कम 230-240 का टारगेट प्राइस पॉसिबल है। दूसरी कंपनी पेनार इंडस्ट्रीज रहेगी, जो बेसिकली प्रिसीजन इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स बनाती है और जहां पे रेलवेज, ऑटोमोबाइल, इंजीनियरिंग जैसे सेक्टर्स को ये केटर करती है। ये भी बहुत अच्छी कंपनी है, करीबन 2000 करोड़ का रेवेन्यू, 50 करोड़ का प्रॉफिट और इस साल पहला फर्स्ट हाफ इनके लिए बहुत अच्छा है। तो हमारा मानना है कि ये भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है। करीबन 75 का यहाँ पे हमको टारगेट प्राइस लगता है। तो यहाँ पे डेफिनेटली और एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, तो ये डेफिनेटली एक 6 से 12 महीने में अच्छा आपको रिस्क रिवॉर्ड दे सकता है।